रोनाल्ड वेन थ्री एक ऐसे इंसान थे जिनकी हिस्सेदारी थी एप्पल कंपनी में, लेकिन उन्होंने एप्पल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो थी वो साल 1976 में 10% बेच दी थी। अपनी कंपनी के 10% शेयर उन्होंने 1976 में बेच दिए थे मात्र $800 यानी कि 50 से 60 हजार रुपए में। और आज पता है उन 10% शेयर की कीमत कितनी है? आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज उन 10% शेयर की कीमत है लगभग 100 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। क्या आप सभी को फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो कीजिए। सैयद आगा हैदर, क्या आप सभी ने कभी नाम सुना है? अगर आपने ये नाम अभी तक नहीं सुना है तो आपको बता दूं कि सहारनपुर के रहने वाले थे और ये एक जज थे। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जिस समय पर फांसी पर चढ़ाना जाना था उस समय पर ये उस जगह पर एक जज के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी नामे पर इनसे साइन करने के लिए कहा गया था तब ये जानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसी वजह से इन्होंने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के फांसी नामे पर अपना सिग्नेचर लिखने की बजाय अपना इस्तीफा लिखना सही समझा था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी लिखने की बजाय इन्होंने अपना इस्तीफा लिख दिया था। क्या आप सभी को फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये जो फोटो आप ऊपर देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस पॉलिटिशियन लेरिसा वोटर्स, और ये भरी हुई संसद में अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं बिना किसी झिझक के। आप मेरा यकीन कीजिएगा, अगर ऐसा भारत में हुआ होता तो इस महिला को बहुत अधिक मेंटली टॉर्चर किया जाता। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक उसको देखने वाली आंखें अश्लील ना हो। देवानंद, पिछले जमाने के जाने माने एक्टर। क्या आप सभी को पता है कि देवानंद की लोकप्रियता कितनी थी? आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि देवानंद की लोकप्रियता इतनी थी कि कोर्ट ने उनको काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जब भी वो काले कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते थे तो इतने स्मार्ट लगते थे कि लड़कियां उनको देखने मात्र के लिए छत से कूद जाया करती थी। इसी वजह से कोर्ट ने उनको काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या आप सभी को ये फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस हमारे साथ देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लैम्बोर्गिनी, जिसकी कारें दुनिया में सबसे महंगी होती हैं, जिस कंपनी की कार को खरीदना लगभग हर एक इंसान का सपना होता है। क्या आप सभी ने कभी लैम्बोर्गिनी कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी पर देखा है? नहीं ना? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लैम्बोर्गिनी कंपनी कभी भी टीवी पर अपने एड्स को नहीं दिखाती है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी कंपनी का मानना है कि जिस इंसान की हैसियत लैम्बोर्गिनी कार को खरीदने की होगी उस इंसान के पास इतना फालतू समय नहीं होगा कि वो टीवी के आगे बैठ करके समय खराब करे। मतलब समझ रहे हैं आप? टीवी एक झूठ का डिब्बा है जो कि वो दिखाता है जो कि वो दिखाना आपको चाहता है। टीवी के बदले आप यूट्यूब देख सकते हैं। यूट्यूब आपको वो दिखाएगा जो आप देखना चाह रहे हो, लेकिन टीवी पे आपको वो दिखाएगा जो कि वो दिखाना चाहता है। तो एक सक्सेसफुल इंसान अगर आपको बनना है तो टीवी को देखना आज ही आपको बंद करना होगा। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। साल था 1979। ब्रिटिश कोलंबिया में फ्रैंक कोल्डन नाम के एक व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ा, और इस इलेक्शन के बाद जब इस इलेक्शन के नतीजे आए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस इलेक्शन में फ्रैंक मात्र एक वोट से हार गए थे। लेकिन दुख की बात तो अभी आनी बाकी है। इस इलेक्शन के बाद फ्रैंक को यह पता चला कि उसकी खुद की पत्नी ने ही उसको वोट नहीं दिया था। भाई साहब, इतना दुख तो इस इलेक्शन हारने का भी नहीं हुआ होगा जितना इस बात का हुआ होगा। घर के भेदी ने लंका ढा दी। माइकल जैक्सन के पास बहुत पैसा था, पर क्या सुकून था? क्या पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है? क्या पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के पास बहुत पैसा था, ये तो आप सभी को पता ही होगा। वो 69 लाख रुपए के बेड पर सोया करते थे, लेकिन नींद की लगभग 10 गोली खाने के बाद भी वो मात्र 2 से 4 घंटे ही सो पाते थे। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। पैसा आप कमाइए, पैसे के पीछे भागिए, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी चीज होती है। लेकिन अगर आप पैसे को ही सब कुछ मान के चल रहे हो तो ये आपकी गलती है, और जितना जल्द से जल्द आप इस गलती को सुधार लें उतना आपके लिए बेहतर है। इरफान खान, एक अच्छे इंसान और एक बेहतरीन एक्टर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड तक पहुंचाया था। दोस्तों, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि वो एक मुसलमान थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया था। वो एक शाकाहारी व्यक्ति थे।
इसी वजह से उनके पिता मजाक मजाक में कभी कभी कहा करते थे कि एक मुसलमान के घर में ब्राह्मण पैदा हुआ है। दोस्तों, इरफान खान आज भले ही हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी एक्टिंग हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, क्या आप सभी इरफान खान के फैन हैं? अगर हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो कीजिएगा।